ये फुटेज है जुलाई 2025 का। एक आदमी अपने डॉग के साथ अपने अपार्टमेंट में अकेला रहता था और वो काफी टाइम से अपने घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को, कुछ अजीब सी चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा था। तो उसने अपने घर में एक कैमरा लगवाया। ये कैमरा मोशन एक्टिवेटेड कैमरा था, तो जब भी कोई मोशन होता था उस इंसान की एब्सेंस में तो उसको नोटिफिकेशन आ जाता था। और एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ। काफी दिन तक तो कुछ भी एक्टिविटी सामने नहीं आई, लेकिन एक दिन जब वो इंसान ऑफिस में था तो उसको एक नोटिफिकेशन आया। उसने जब अपने कैमरे में चेक किया तो उसको शुरुआत में तो कुछ भी स्ट्रेंज नजर नहीं आया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसके बाद शायद ही कोई उस अपार्टमेंट में रहने के लिए जाएगा। तो चलो आओ साथ में मिलकर देखते हैं कि आखिर उस सीसीटीवी में आखिर ऐसा क्या कैप्चर हो गया था। तो भाई कैमरे ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है और उस इंसान का जो डॉग था वो आ गया है कमरे में। उस डॉग की जो शैडो है वो टीवी में दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि डॉग किसी से डर रहा है या फिर कोई तो है जिसको वो सेंस कर पा रहा है, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है। टीवी वाली शैडो में भी कोई नहीं दिख रहा है। एक अजीब सा थंपिंग साउंड आ रहा है। अच्छा, कुत्ता गया। डॉग साइड में चला गया। बाकी पूरे कमरे में तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है भाई। फटाफट से इसको आगे बढ़ाते हैं 4x स्पीड में। क्या हो गया भाई कुत्ते को? ऐसा लग रहा है किसी को देख रहा है ऊपर। अरे 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 अरे, ऐसा लग रहा है कोई कुत्ते का पट्टा पकड़ के उसका गला खींच रहा है, मतलब ऊपर की तरफ ऐसे पकड़ के उसका जो बेल्ट है ना उसको पकड़ के कोई खींच रहा है। डॉग भाई एक्टिव हो चुका है, वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अरे 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 अरे, ओ देखा तुमने? वो डॉग वापस चला गया। एक बार मैं फिर से तुमको रिपीट करके दिखाता हूं। तो यहां पर टीवी में जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना भाई, जरा उसको ध्यान से देखते हैं। उस कुत्ते का जो डॉग बेल्ट है वो निकाल दिया भाई किसी ने खींच के, और किसने निकाला वो दिख नहीं रहा। ओह माय गॉड। देखो, हो सकता है बहुत से लोग सोचें कि डॉग ने खुद से ऐसी अपनी गर्दन को झटक कर वो बेल्ट निकाल दिया हो, लेकिन जिन लोगों के घर में भी डॉग्स होंगे उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि ये टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है किसी भी डॉग के लिए कि वो अपने बेल्ट को यूं गर्दन को झटक कर निकाल दे, अनटिल अनलेस कि वो बेल्ट बहुत ज़्यादा ही ढीला हो। और यहाँ पर वीडियो में वो बेल्ट तो ढीला कहीं से भी नहीं लग रहा। अलग से ऐसा लग रहा है कि उसको पहले कोई खींच रहा था, डॉग को ऊपर की तरफ पुल कर रहा था और देन उसके बाद फिर खींच के उस बेल्ट को निकाल दिया। अच्छा, जब ये घटना हुई ना उसके बाद वो आदमी तुरंत अपने घर आया और उस कुत्ते की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो एक्चुअली में बीमार पड़ गया। एंड देन उसके बाद सोचो क्या हुआ होगा। ऑब्वियसली उस इंसान ने उस अपार्टमेंट को खाली कर दिया, बिकॉज कौन ही ऐसे घर में रहना चाहेगा जहां पर भूत कुत्तों को परेशान करते हो। क्योंकि आज तो वो डॉग शिकार बन गया था उस भूत का, या जो भी वो एंटिटी थी जो उस घर में रह रही थी। हो सकता है अगला नंबर उस इंसान का होता। तुम्हें क्या लगता है, ये वाकई में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी या फिर इसके पीछे कुछ और ही लॉजिक था? इस क्लिप को मैंने कई बार रिपीट करके देखा, बट मुझे कुछ और लॉजिक समझ में नहीं आया। लेकिन तुमको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये है रियल घोस्ट का पार्ट 33 जो आ रहा है पूरे के पूरे 3 महीने बाद। तो चलो आओ देखते हैं और ज्यादा भूतिया क्लिप्स, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो कि तुम्हारे और मेरे हम दोनों के खून को जमा दे। और हाँ, इस वीडियो का लाइक है 3 लाख लाइक्स, तो फटाफट से लाइक कर दो और हम शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। तो ये अगला वीडियो पोस्ट किया था एरिका नाम की लड़की ने। उसके घर में उसका एक छोटा भाई था और उसकी ग्रैंड मदर थी, जो दोनों रहते थे अकेले। एरिका जाती थी करने ऑफिस में काम, तो उसने अपने घर में सीसीटीवी लगवा दिया था ताकि इन दोनों की सेफ्टी हो सके। लेकिन भाई जहां पर होते हैं सीसीटीवी वहां पर हो जाते हैं ऐसे कांड। तो यहाँ पर ये लड़का मोबाइल चला रहा है, ग्रैंड माँ बिस्तर पर लेटी हुई है और सडनली सम इनविजिबल एंटिटी पुल्ड हिज लेग। भाई देखा तुमने क्या हुआ? वो लड़का मस्त आराम से मोबाइल चला रहा था और तभी पता नहीं किसी चीज ने, किसी इनविजिबल एंटिटी ने उस लड़के का पैर खींचा। भाई उसकी हालत खराब हो गई। क्या डर के भागा है वो, देखा तुमने?
वैसे बताओ ना तो मुझे भूत से ज्यादा डरावनी तो वो ग्रैंड माँ लग रही है जो कि इस टाइम बिस्तर पर लेटी हुई हैं। ग्रैंड माँ खुद भी शॉक्ड होंगे कि आखिर मेरे पोते को क्या हुआ। देखो ये जो भूत है ना, दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन इसकी भावनाओं को मैं अच्छे से समझ गया। ये जरूर किसी मॉम का भूत होगा जिनका बेटा बहुत मोबाइल चलाता होगा, और जब इस भूत ने इस बच्चे को मोबाइल चलाते देखा ना तो भाई उसके पैर खींच दिए। इसी को बोलते हैं टांग खींचना। एंड आई डोंट थिंक सो इस घटना के बाद वो बच्चा कभी भी ऐसे चिल करके मोबाइल चलाने वाला है, क्योंकि उसको हमेशा इस बात का डर रहेगा कि भाई पता नहीं कब कौन सा भूत आकर मेरा पैर खींच दे। इस क्लिप को मैंने कई बार रिपीट करके देखा और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये बच्चा एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि भाई इतनी नेचुरल एक्टिंग नॉट पॉसिबल। एक्टिंग है। वैसे तुम्हें क्या लगता है अगर भूत ने इस बच्चे का पैर क्यों खींचा? जब एरिका ने इस क्लिप को देखा ना उसके बाद उसकी हालत खराब हो गई। वो समझ गई कि उसका जो अपार्टमेंट है वो हॉन्टेड हो चुका है और यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। तो भैया भूतों ने दो लोगों को बेघर कर दिया है, एक तो उस कुत्ते के मालिक को और इस एरिका को। इन दोनों ने ही अपना अपार्टमेंट छोड़ दिया है। लेकिन ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है ना, ये जरूरी नहीं है कि घर के अंदर ही हो, ये बाहर भी होती है। इसका मतलब यू आर नॉट सेफ एनीवेयर, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटी आउटडोर्स में भी हो सकती है। और ऐसी ही कुछ एक्टिविटी कैप्चर हुई है हमारे अगले वीडियो में। तो हमारा अगला वीडियो है सड़क पर लगे एक सीसीटीवी फुटेज का। यहाँ रात के 2 बज रहे हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी उसे कॉल आता है अपने कलीग का कि भाई जाकर देखो बिल्डिंग के आसपास कोई घूम रहा है, मुझे सीसीटीवी में कुछ मूवमेंट्स दिखाई दिए हैं। और जब वो गार्ड देखने गया कि आखिर कौन है जो बिल्डिंग के आसपास गेड़ी मार रहा है, तो सिक्योरिटी गार्ड की हालत पतली हो गई। लिटरली उसने भी ऐसा कुछ नहीं देखा था और तुमने भी शायद आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना कंप्यूटर मॉनिटर है ना, उसकी मोबाइल से रिकॉर्डिंग की गई है, क्योंकि ये घटना ही कुछ ऐसी थी जो इमीडिएटली हुई थी। इन लोगों को एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो ये जो पहला सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये जाता है देखता है और भाई कुछ इसको दिखता है तो ये दीवार के पीछे छुप जाता है। ओ भाई, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से कोई उतरा जिसकी अपर बॉडी नहीं है, केवल पैर हैं। और ऐसा कुछ सिक्योरिटी गार्ड ने भी कभी नहीं देखा था भाई। वो डर के छुप जाता है दीवार के पीछे और फिर बाद में वो झांक कर भी देखता है। लेकिन तुम देख रहे हो, तुम्हें दिखाई दे रहा है केवल 2 पैर हैं जो एक पतली सी दीवार पर ऐसे चलते जाते हैं और आगे जाकर वो भी डिसअपियर हो जाते हैं। शायद ये ऐसे किसी इंसान की या लड़की की आत्मा थी जिसका अपर पार्ट किसी एक्सीडेंट में गायब हो गया था। मतलब उसकी मौत के दौरान उसके केवल पैर बचे थे, या फिर ये कोई कैमरे का ग्लिच है, क्योंकि भाई कैमरे की क्वालिटी तो बहुत ही बकवास है। लेकिन अगर केवल अपर बॉडी गायब होती तो मैं इसको कैमरे का ग्लिच मान लेता। लेकिन भाई जिस तरीके से ये एंटिटी केवल लेग्स वाली प्रकट हुई, अपीयर हुई, और उसके बाद जैसे वो डिसअपीयर हो गई ना, वो देख कर तो ऐसा ही लग रहा था कि भाई ये कोई आत्मा है जो कैमरे में कैप्चर हो गई है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना जितना आसान दिखाई देता है ना, उतना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि रात के समय में ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं और इसका सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स। तो अपार्टमेंट से लेकर खुली सड़क तक को भूतों ने नहीं छोड़ा है, तो अब कहाँ जाएगा इंसान? किसी होटल में रुकने, किसी एयरबीएनबी में रुकने। और हमारा अगला वीडियो भी कुछ ऐसा ही। एक लड़की है जो एयरबीएनबी में जाकर रुकती है, एक पूरा का पूरा घर किराए पर लेती है, क्योंकि उसे एक वेडिंग अटेंड करनी थी दूसरे शहर में, और वो घर काफी ज्यादा बड़ा था और उससे ज्यादा बड़े थे उस घर में छिपे हुए रहस्य। ये वीडियो है 14 नवंबर 2025 को, और इसको शूट किया है सिडनी नाम की लड़की ने। और ये अपने, जैसा कि मैंने बताया था, एक वेडिंग अटेंड करने आई थी। अब जहां पर ये रुकी थी ना, वहां पर ये अपने एक डॉग को भी ले गई थी। और देखो ये डॉग क्या कर रहा है। So I wanted to show you guys some footage of my dog with these stairs. Again, she's been doing this ever since we got here, every single day. It's usually at different times, so it'll be pretty sporadic. ये स्टेयर्स पर एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर मतलब हैंग हो जाता है, ऐसा जैसे कि कोई चीज इसको आगे बढ़ने से रोक रही है। ये बड़ा डरा हुआ सा रहता था। और ये एक बार की घटना नहीं है, इस लड़की ने अलग अलग फुटेजेस रिकॉर्ड की हैं, अलग अलग टाइम की। तो शुरू में तो उसको सब कुछ नॉर्मल लगा, उसने बोला यार ठीक है, डॉग हैं, ऐसी एक्टिविटीज करते रहते हैं। लेकिन वो अपने डॉग को अच्छे से जानती थी। उसने देखा भाई यहाँ सीढ़ी के नीचे कुछ तो है, ये कारपेट के नीचे कुछ हो सकता है या फिर ऊपर कुछ हो सकता है जो उसे डरा रहा हो, जिसकी वजह से वो डॉग डर रहा है। अब चूंकि ये घटनाएं दिन में हो रही हैं तो इतना कोई ज्यादा डरने की बात नहीं थी, लेकिन उसी रात को डॉग ने फिर से वही हरकत की। वो देखो सीढ़ियों पर उसी पोजीशन पर आकर रुक सा गया है, वो आगे नहीं बढ़ रहा। तो सिडनी ने सीढ़ियों के ऊपर जाकर देखा, शायद ऊपर किसी चीज से वो डर रहा हो, बट उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने ऊपर से भी वीडियो बनाया है उस डॉग का।
तो जब उसे शक हुआ तो उसने उस कारपेट को हटाकर देखा कि कहीं इस कारपेट के नीचे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से डॉग यहाँ पर रुक जाता है, बट वो जगह बिल्कुल क्लीन थी। So I just found door back here. So फिर उसने सीढ़ी के नीचे जाकर देखा। Stairs. I think it's something that's underneath. स्टेयर्स के नीचे एक कमरा है और ये लॉक्ड है। The door is locked. अब इस लड़की ने क्या किया, अपना मोबाइल उसके नीचे डाल दिया, दरवाजे के नीचे से लाइट जला दी उस कमरे की, क्योंकि उस लाइट का स्विच जो बाहर से ही है और सब कुछ नॉर्मल है। भाई एक कमरा बना दिया होगा जगह को बचाने के लिए। जब उसने अपना मोबाइल बाहर निकाला तो उसे डर गई। भाई ऐसा क्या दिख गया? उसने जब अपना मोबाइल डाला था ना नीचे, तब तो कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब वो वापस खींचा ना तो शायद उसे कुछ दिखा। मुझे तो नहीं दिखा, ऑनेस्टली मुझे कुछ नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। भाई क्यों डर रही है? अच्छा, फिर उसके बाद जब ये घटनाएं बढ़ती रही ना तो उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जब वो उस दरवाजे पर नॉक करती, जो दरवाज़ा बंद है ना, तो एक अंदर से आवाज़ आती है, एक रिएक्शन टाइप का आता है। तो उसने बोला यार ये तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरे 1 वीक तक उस जगह पर रुकने वाली थी और वो कुत्ता दिन में रात में लगातार वही हरकतें कर रहा था। वो बार बार रुक जा रहा था उसी सीढ़ी पर। तो ये सबसे पहले तो अपने एयरबीएनबी वाले ओनर को फ़ोन करती कि भैया तुम्हारे घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है कि नहीं होती है। तो वहाँ से कोई ऐसा कुछ खास रिप्लाई नहीं आता कि नहीं हमारा घर तो एकदम सही है, कोई टेंशन नहीं है। भाई इसको कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती तो ये ऊपर जाती है और ओए बाप रे, वो देखा तुमने? वो लड़की ऊपर जाती है, उसे कुछ अजीब आवाज़ें आ रही थी, बैलून वगैरह हिल रहे थे, और जब वो नीचे देखती है तो एक इनविजिबल पावर या एंटिटी उस कुत्ते के पट्टे को ऐसे खींच के हवा में उड़ा देती है। वो भाई ये देखने के बाद तो कोई भी नहीं रुकेगा, उस घर में कोई भी नहीं रुकेगा। सीरियसली बहन, तुम्हें नहीं रुकना चाहिए। शादी गई भाड़ में, शादियां होती रहेंगी। बट ये सिडनी थी ना, काफी हिम्मत वाली थी, तो इसने एक और ट्राई किया। I sent the video to the landlord of the Airbnb asking like, hey, is there someone else renting it out as well as us or what? Because there's a room under the stairs that we can't get into. It's locked, so I didn't know. And basically he was like, no, you guys are the only ones that are in the Airbnb right now, like booked out for the week. So तो भाई ये अब बार बार मोबाइल उसके अंदर डाल रही है और दरवाजे पर नॉक कर रही है। फिर से कुछ आवाज़ आ रही है तो ये फिर कैमरे को अंदर डाल रही है, कैमरा आई मीन टू से मोबाइल। 3-4 बार करने के बाद भी मतलब कुछ दिखाई नहीं दिया। बहन उस घर को छोड़ के चली जाओ ना, आखिर ज़रूरत क्या है तुमको ये रहस्य सुलझाने की? भाई लड़की हार नहीं मान रही। अरे किसी ने उसका फ़ोन खींच लिया, किसी ने उसका फ़ोन अंदर खींच लिया। ओ हो, मतलब कोई है। वो फ़ोन हिलता जा रहा है, हिलता जा रहा है, हिलता जा रहा है, मतलब आई थिंक ये गिर रहा है। अच्छा, तो वो नीचे कमरा नहीं है, नीचे और सीढ़ियां हैं। उसका फ़ोन किसी ने अंदर खींचा और सीढ़ियों से गिरता चला गया और एक जगह पर आकर स्टिल हो गया। और उसके बाद कैमरा हिल रहा है। देखो मैंने कहा था ना यहाँ पर सीढ़ियां हैं, किसी ने उस कैमरे को हिलाया। शिट, भाई क्या देख लिया ये। अब तो फोन को भी छोड़ दे बहन और उस घर से चली जा। लेकिन सिडनी ने हार नहीं मानी, उसने तुरंत बुलाया अपने उस मकान के ओनर को। वो उस दरवाजे की चाबी लेकर आया। But I'm waiting to start hearing things from coming underneath my house. That's it. I'm out of here. उसे कोई टेंशन ही नहीं, उसे मालूम है भाई मुझे तो रहना नहीं इस घर में, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहे तो होती रहे। वो देख रहे हो बेसमेंट कितना खतरनाक लग रहा है भाई। वो आदमी मस्त अंदर नीचे चला गया, फोन लेकर वापस आ गया। ले बहन तेरा फोन, अब जाए यहाँ से। सिडनी ने उस मकान के मालिक को बताया भी कि यहाँ पर ऐसी ऐसी घटना हुई, और सिडनी के पास प्रूफ भी था कि उसका फ़ोन एक्चुअली में किसी ने खींच लिया, या मे बी शायद सिडनी ने गलती से उस फ़ोन को छोड़ दिया तो वो स्टेयर से नीचे गिर गया। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो फिर गिरने के बाद तो सिडनी का उस फ़ोन पर कोई कंट्रोल नहीं था, वो कमरा अंदर से लॉक्ड था। तो फिर गिरने के बाद बहुत देर तक स्टिल रहने के बाद वो फ़ोन एकदम से ऐसा उठा, जिसकी वजह से हमको ये मालूम चला कि वो
जगह जो है वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, वो कैसे हुआ? इसका मतलब यहाँ पर कुछ तो था। ये कोई नॉर्मल ऐसी घटना नहीं थी कि मोबाइल गिर गया उसमें चीज़ें रिकॉर्ड हो गई। एक्चुअली में मुझे लग रहा है कि उस फ़ोन को किसी ने खींचा था, तभी तो डॉग वियर्ड बिहेव कर रहा था। तो भाई अब इंसान जाए तो कहाँ जाए? ना खुद के घर में सुरक्षित है, ना सड़क पर सुरक्षित है, और ना ही होटल्स में। तो आई थिंक अब कार लेकर हाईवे पर निकला जाए। तो भाई यहाँ पर एक आदमी कार लेकर जा रहा है हाईवे पर, और देखें क्या हो रहा है उसके साथ। 2025 का वीडियो है ये, 18 अप्रैल का। क्यों जाते हो इतनी रात में ब्रो? घर में सो जाओ। सामने कोई खड़ा है सफेद कपड़े पहनकर। गाड़ी मत रोकना, गाड़ी मत रोकना, भागते जाना। रोक ली गाड़ी। क्या भाई भूत को लिफ्ट देना है क्या? भाई ये बंदा पागल है, सीरियसली क्रेजी है। मुझे कोई ऐसा दिखाई देता ना सड़क पर तो मैं गाड़ी को और डबल स्पीड से भगा था। इसने गाड़ी टर्न कर ली जस्ट टू कंफर्म कि इसने जो देखा वो रियलिटी में था कि उसका एक वहम था। भूत तुम्हारे लिए रुकेगा थोड़ी। देखो भूत गायब हो गया, उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। ऑब्वियसली भूत झलक दिखाने के लिए आते हैं, तभी तो हिमेश रेशमिया का वो गाना एक टाइम पर बड़ा बदनाम था, झलक दिखला जा। कहते थे ऐसे गाने गाने से भूत अपनी झलक दिखला देते हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर तुम्हें भी इस चीज के बारे में पता था, तुमने कभी झलक दिखला जा गाने के बारे में ये अफवाह सुनी थी। हालांकि इस गाने को मैंने तो कई बार गाया, मुझे तो किसी की झलक नहीं दिखी, लेकिन एक आदमी है जिसको ये झलक दिखी। भाई हाईवे पर भी कोई सुरक्षित नहीं है तो क्या किया जाए? एक होटल ले ली जाए सड़क के किनारे, वहां पर रात में रुका जाए और फिर सुबह निकला जाए किसी सेफ जगह के लिए। तो ऐसा ही कुछ हुआ हमारे अगले विक्टिम के साथ। बेचारे ने अपनी कार को पार्क किया एक जगह पर, वो रुका हुआ था रात में, और जब उसने अपनी खाली कार के अंदर देखा ना भाई, उसकी हालत टाइट हो गई, क्योंकि भूत कहीं पर भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो भाई ये आदमी ने अपनी कार को पार्क कर देता है पार्किंग में, और स्टेशन है जहाँ पर वो अंदर आ जाता है। कार बड़ी पुरानी है और पता नहीं ये रिकॉर्ड क्यों कर रहा है। कोई करता है कि नॉर्मली ऐसे रिकॉर्ड कार को पार्क करने के बाद? बट उसको एक चेहरा दिखाई दिया है। तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? देखो मैं जूम करके दिखाता हूं। दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कार में कोई बैठा हुआ है। ओह माय गॉड, भूत को कार चलाने का शौक है। जरूर ये किसी ओला ड्राइवर का भूत होगा। भाई लिटरली क्लियर दिख रहा है कि कोई आदमी बैठा है कार के अंदर यार। अब इस आदमी को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, उस इंसान को अपनी कार को त्याग देना चाहिए। ऑप्शन बी, उस इंसान को कार के पास जाकर चेकआउट करना चाहिए। ऑप्शन 3, उसे कार के अंदर घुस जाना चाहिए। और ऑप्शन 4, उसे हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, क्योंकि भाई तुम्हारी कार हॉन्टेड हो चुकी है। स्टार्ट करो। तो उस आदमी ने क्या किया? सही ऑप्शन चूज नहीं किया, उसने कार के अंदर जाकर देखने का फैसला किया। सबसे वर्स्ट डिसीजन। तो भाई कार के पास पहुंच चुके हैं, अपनी सारी लाइफ लाइन्स इन्होंने खत्म कर दी हैं। कार खोल कर देख ली, कार में कोई नहीं है। ऑब्वियसली कोई नहीं ही होगा ना यार, वो भूत है। वो कार में चिल कर रहा था, उसे करने देते, तुम तो बाहर आ गए थे। बट लिटरली इस घटना के बाद वो आदमी वापस अपनी कार में कैसे बैठेगा, मैं तो ये इमेजिन कर रहा हूँ। पीछे क्या देख रहा है? वो भूत के डिग्गी में बैठा होगा भाई। चलिए, उसने आसपास भी देख लिया, नाली में देख लिया, और ये जो स्टेशन है उसके पास देख लिया। यहाँ पर कुत्ता बंधा हुआ है। ठीक है, वो वापस आ गया। ओके अच्छा, तो वो जो रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग में हमने देखी थी ना, वो एक्चुअली बाद की रिकॉर्डिंग थी, क्योंकि उसने पहले एक एक्टिविटी देखी थी भूत वाली, तब उसने रिकॉर्डिंग करनी शुरू की थी। और अब ये फिर से उस कार को वहीं वापस छोड़ कर आया है, और इसका कैमरा चालू है। एंड स्टिल द फेस इज विजिबल behind the windscreen. There is a ghost inside the car. वो तुम अगर ये वीडियो रात में देख रहे हो तो अपने जरा आसपास देख लेना, कहीं तुम्हें भी कांच में किसी का रिफ्लेक्शन तो नहीं दिखाई दे रहा। भाई क्या सो गया कार के अंदर भूत? भूत को नींद नहीं आ गई? ऐसे ऐसे करके चलो। भूत चला गया अपने आप।
उसे कार शायद पसंद नहीं आई, लेकिन शायद तुमको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो ने तुम्हें बहुत एंटरटेन भी किया होगा। और ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भैया पार्ट 33 सच अ बिग डील यार। किसी वीडियो की इतनी लंबी सीरीज में चला पाऊंगा मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। लेकिन तुम लोगों ना हर 2-3 महीने में कमेंट कर करके गौरव भाई रियल घोस्ट कैप्चर ऑन सीसीटीवी का नेक्स्ट पार्ट लाओ, मुझे मजबूर कर देते हो ऐसे भूतिया वीडियोस देखने के लिए। तो फटाफट से इस वीडियो का लाइक एम पूरा कर दो यार। 3 लाख लाइक्स इसका टारगेट है, 1-8 लाख तो कर ही देना। फटाफट से लाइक करो, अपने दोस्तों को दिखाओ, अपनी क्लास के सब बच्चों को बताओ गौरव भाई के भूतिया वीडियोस के बारे में। मैं जा रहा हूं अगले एक और भूतिया वीडियो की तैयारी करने। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।